दोस्तों ये महाराज जी की टंकी आ गई। अपने मन में विचार कर देखो, समझो। हर व्यक्ति जानता अपने जीवन का उद्धार, ऐसा नहीं है। जी जी। हर व्यक्ति को मालूम है, पर वो किसी में किसी जीव के चक्कर वो पड़ के भटक जाता है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट में, और ये स्थान है दोस्तों ब्रह्मकुंड, परिक्रमा के पास ही पड़ते हैं दोस्तों। तपोभूमि है दोस्तों ये ब्रह्मकुंड। यहीं पे एक संत जी रहते हैं कल्याण दास महाराज जी, जिनको विगत दिनों पहले दोस्तों एक बोले थे दोस्तों कि महाराज जी को वहाँ कुछ समस्या हो रही थी, तो उनकी आज वही सेवा पहुंचाने आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे सामने महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। एक यहाँ बड़ा सा नाला है, और जैसे इसको पार करते हैं तो पहले कुटिया महाराज जी की है। जय महाराज जी। तो दोस्तों ठाकुर जी के आज के दर्शन कीजिए आप लोग। जय हो। हमारे हनुमान जी कितने सुंदर हैं। जी चोला चढ़ाना है कल शनिवार है। अच्छा हाँ जी जी। चरणोदक देखो मंदिरों में ये मेन प्रसाद होता है चरणामृत। शालिग्राम भगवान का विष्णु चलो। यही तो मेन प्रसाद है। जी जी। ये कुछ ये प्रसाद लीजिए। वाली मशीन दे दे। कौन वाली? ये सेव निकालने वाली। थोड़ी महाराज जी का रहे नमकीन बना दे। हाँ बिल्कुल। बाल भोग के लिए हम बना दे। तो दोस्तों आज महाराज जी की कुटिया में 3 संत मूर्ति हैं, जैसा कि महाराज जी पहले ही बताए थे कि आते जाते रहते हैं लोग सेवा में। वो भी है। अच्छा। तापते हैं धूनी बाहर। उनका यही प्रसाद बनता है। अच्छा। कैसे धूनी तापते अपने आप सुबह पूजा किया, भजन किया, हवन किया। तो महाराज जी यहाँ धूनी ताप रहे हैं। ये एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान होता है। बाबा को यहाँ जो है जी चलो कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी इतनी कुटिया है जी जी। इसमें थोड़ी टीना लगवाना है। कौन सा महाराज जी? इसी में खुला टाइप का रहेगा। हाँ अब जैसे इतनी कुटिया है, साधु संत है कोई भी है दिक्कत आ जाती है। तो देखो हाँ दोनों तरफ में दिक्कत है ना, क्या समय आएगा हाँ तो सब होने लगेगा। तो दोस्तों ये महाराज जी की टंकी आ गई। तो दोस्तों ये महाराज जी हाँ ठीक है ले लें। हो गए ये ढक्कन बस है क्या और कुछ है? ठीक। तो दोस्तों ये महाराज जी की टंकी आ गई। दो 500 लीटर की 2 टंकी एक गाड़ी में लदी हुई है, एक ये लिया है। अरे जो ऊपर से लाना पड़ेगा, ऊपर से अंदर से ना घुसे शायद। चलिए ये है दोस्तों महाराज जी। जय श्री राम। ना आगे तो फिर ऊपर से रख देंगे। हो गए देख लेंगे 3 फुट का जब दरवाजा है
आ जाएगी। तो दोस्तों ये दूसरी टंकी आ गई। और इसके ऊपर हाँ दूसरी का तो दोस्तों महाराज जी की ये सेवा पहुंच जाए, इसके बिना बड़ी समस्या हो रही थी महाराज जी ना। हाँ, क्या था कि वो वहाँ टंकी जो है कहीं से लीकेज है, तो ये गुफा में पानी पहुँच रहा है। देखिए दोस्तों ये वाली टंकी थी जो कि सीमेंटेड की बनी थी, ये वाली थी ना जग वाली। हाँ, ये टंकी है। अभी भी इसमें जो अंदर से सीता जा रहा है। हाँ तो ये दोस्तों बहुत पुरानी टंकी है, सीमेंट की बनी हुई थी, तो पता नहीं कहाँ से लीक करी। इसके लिए विशेष सेवा थी कि मतलब ये लीकेज बंद हो जाए तो पूरा गुफा सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसा है, अब जो आ गई है टंकी, तो इसमें पानी नहीं भरेंगे। अब ये टंकियों के एक ऊपर रखेंगे और टंकियों में पानी भरेंगे। नहीं, हमारा गुफा तो हमारा प्राण है। गुफा गिर जाएगा तो हम थोड़ी ना हराएंगे फिर। ऐसे ठंडी में गुफा, मतलब ठंडी में रहती गर्मी और गर्मी में ठंड रहता है। ऐसे अब चित्रकूट में गर्मी भी बहुत पड़ती है। ये दोस्तों ये वाली गुफा थी, ये गुफा है। ये गुफा देखिए ये दोस्तों बैठ रही थी। मतलब जल्दी, मतलब आपने ये ध्यान रख लिया। अरे इसको देखो ना, यहाँ से ये देखना है ना, पूरा सीता चढ़ा हुआ है यहाँ से, ये पूरा। और यहाँ तो अभी भी उंगली गप रही है। हाँ ये तो उंगली घुस जा रही है। ये उंगली घुसती है, ये सगले उंगली घुसती है। तो अभी ना, अभी है उसमें राम इच्छा से सावन के महीना में ये इतना पूरा फसक गया था। अच्छा, तो फिर पूरा फंस गया था। फिर इसको मैंने फिर बनाया। अब जब वहां से पानी मगर सितंगी आ रही है तो चाहे जुगजू बना, वो तो उंगली तो घुसती है ही। तो बढ़िया रहा। अब देखो यहाँ भजन करेंगे, उनका भी कल्याण होगा। सही कह रहे हैं। तो दोस्तों अभी महाराज जी लोग प्रसाद तैयार कर रहे हैं सब मिलके। आज महाराज जी कितने लोगों का, कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनेगा? यहाँ तो साधु संत आते जाते, तीर्थ है। तीर्थ चित्रकूट तपोभूमि है। ऐसे महात्मा को कभी 2 आए, कभी 4 आए, चले गए, कभी 1 आए, कभी हम ही मर रहे हैं। तो ये तीर्थ है, ये तो आते जाते रहते हैं। अपने को तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कोई महात्मा आते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी कुटिया में 2-4 महात्मा 6 मत बने रहे। कुछ ऐसी ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे कि जो है राम इच्छा से अपने इतना मतलब राम इच्छा से संतों से इतना स्नेह रहता है कि संत रहें। तो दोस्तों महाराज जी के प्रसादी बनना शुरू हो गए। महाराज जी आज क्या क्या बनेगा? आज तो विचार है कि बढ़िया साग बनेगा जी, और टिक्कड़ बनेगा जी जी, और राम इच्छा से महाप्रसाद भी बनेगा। महाप्रसाद भी, जी जी, और दाल भी बनेगी। अच्छा, तो महाप्रसाद तो इसमें बनाएंगे, इसमें तो काला हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी सबसे बड़ी भक्ति में यदि कहा जाए तो किस प्रकार की भक्ति एक गृहस्थ के लिए सुफलदायक हो सकती है? सेवा का है या कुछ और है, या कुछ उसका ध्यान है, जप है, तप है, कैसी, जिसे वो भगवान के चरणों में अपनी उसकी प्रीति बने और उसका कल्याण हो? महाराज जी मतलब देखो ऐसा है जी, गृहस्थ के लिए ऐसा है जी कि पहली बात तो ऐसा है, संतों का भेष है, मतलब ये भेष है भगवान का। जी जी, है गृहस्थ के लिए बता रहा हूँ। जी जी, भेष भगवान का है। वो अपने घर में खूब जितना टाइम पा जाए भजन करे, तो कोई संत मिल जाए तो उसको ये माने कि भगवान का भेष है, मतलब भगवान का स्वरूप है। तो कोई भी संत जाए उसका बढ़िया से जो बने उसका मतलब हाँ जी, जैसा हो मान सम्मान, हाँ मान सम्मान जो है अब मतलब अपने हाथ से वो उसका जलपान करा सके। और
इस तरीके जो करता रहेगा तो एक दिन भगवान संत के रूप में उसको जो है दर्शन देंगे, संत के रूप में। देखो ये है राम इच्छा से कि अपने ग्रस्त जीवन में रह करके हैं अपना, देखो भजन गृहस्थी में भी होता है, ऐसा नहीं है, गृहस्थी में होता है, पर उतना टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है, मतलब अपने घर परिवार से थोड़ी हट करके कोई ऐसा कोई हो उनका मतलब साथ भजन करने का कि थोड़ी झाड़ के लिए उसका मन जो है मतलब उसका चिंतन लग जाए भगवान में। और जो बच्चों के बीच में रहेगा तो नहीं लग पाएगा, शोर होता है वहाँ, तो ऐसे हो सकता है गृहस्थी में। इतना बहुत आलू ये चलाइए। सुख तो ऐसा है देखो कि जिसके पास आप बहुत संपत्ति होगी वो जो है व्यक्ति दुखी रहता है। बहुत संपत्ति होती वो बहुत दुखी रहता है। हमारे देखने में है कि बहुत सुखी है, नहीं वो दुखी है। कैसे दुखी है? ऐसे दुखी है जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसको नींद नहीं आएगी। कैसे नहीं नींद आएगी? हम देखो हमको आप चाहे जहां लेटा दीजिए, लेट जाएंगे, ठीक है ना। और जिसके पास बहुत संपत्ति होगी तो बहुत व्यवस्था ढूंढेगा वो कि मेरे पास ऐसा व्यक्ति ना आवे कि मेरा सीताराम कर दे। तो ऐसी संपत्ति किस लायक? देखो कुंती ने भगवान कृष्ण से भगवान कहे बुआ आप क्या चाहते हैं? तो कुंती कहे भगवान मैं ये चाहती हूँ कि मुझे हर समय जी दुखी रहूं। अच्छा, दुख चाहिए, मतलब किसी से कि मुझे दुख चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले अरे बुआ तुम ये क्या मांग रहे हो? सब कोई मांगता है कि हमको इतना जो है संपत्ति मिले, इतना हमारे मतलब वैभव मिले कि हम जो है मतलब अपने तखत से न रहे, मतलब कुल मिला के सुख है। जी। तो कुंती कहे ऐसा है कि मुझे ऐसे दुख चाहिए कि मुझे दुख होगा तो आपका मैं बार बार नाम लूंगी। अच्छा। और सुख मिल जाएगा तो मैं एक बार नाम नहीं लूंगी। क्या करना, जब मुझे सुख मिल गया तो क्या करना नाम लेकर के? अभी भी देखो जिसके पास बहुत संपत्ति है तो राम का तो नाम निकलता ही नहीं है। क्या करना है, उसको टाइम ही नहीं है अपने काम से। ये बात। तो व्यक्ति जो गरीब होता है वही भगवान का नाम लेता है, बहुत गरीब होता है। और जो बहुत पैसा वाला हुआ, बहुत पैसा, उनको टाइम ही नहीं भगवान का नाम लेता। और जो है जो न गरीब है न ज्यादा अमीर है, मतलब बीच वाला है, तो वो तो नाम ले लेता है। मतलब कैसे कि वो उसके पास इतना है कि भगवान उसको इतना देते हैं कि अपना खाना पीना चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है, तो भगवान का नाम ले रहा है। और जो ज्यादा अमीर हो जाएगा तो वो भगवान का नाम भी समझे। क्या मतलब है भगवान से? हाँ, जब सब मेरे आ रहा है, मेरे करने से आ रहा है। जो कि ये सब लीला भगवान करते हैं, ये सब भगवान की लीला है। महाराज जी, उसको ये गलत फहमी हो जाती है ना कि जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे कर्मों से आ रहा है। वो ऐसा है कि वो ज्यादा धन पा करके वैसा कहता है जी। मैं कर रहा हूँ। उसकी सोच गलत है। यही तो है देखो बात में कि इंसान जो है ये भूल जाता है कि मैं जो पहले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया होगा तब मुझे अच्छे घर में जन्म हुआ। जी।
इंसान ये भूल जाता है जब बहुत मतलब हाँ। उसके पास संपत्ति आ गई हाँ। तो वो यह नहीं याद करता कि मैं उस जन्म में मैं कैसा था, उस जन्म में मैं कोई अच्छा कर्म किया होगा तब तो मुझे ऐसे घर में अवतार हुआ मेरा। जी 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 जी। ये है समस्या। हाँ, अगर वो वो उसको ये भूल जाता, शायद वो या भूले ना कि तो वो समझे नहीं यार मैंने उस जन्म में अच्छा किया तब मुझे जो है इस समय सुख मिल रहा है। अगर इस जन्म में भी करते रहोगे तो आगे जन्म में पता नहीं कितना। इस जन्म में भी शायद आप उस जन्म का ध्यान करोगे, यार मैंने उस जन्म में अच्छा किया होगा तब मुझे इस जन्म में अच्छे घर में अवतार हुआ, मुझे सुख है। और इस जन्म में भी ऐसा करे, जी जी जी। ये इस जन्म में ऐसा करे मुझसे जहाँ तक बने तो भगवान का भजन भी हो और ऐसे लोगों को मैं सताऊं ना जो कि मुझे भी दिक्कत आवे, सेवा अपनी जारी रहे। हाँ। तो लोग ऐसे जो भटक जाते हैं वो जो है पूर्व जन्म को ध्यान नहीं करते तब क्या थे। जी जी जी। कहाँ पहुँचे भैया? जीवन का क्या उद्देश्य लेके चलना चाहिए शुरू से? जीवन का उद्देश्य लेके ये चलना चाहिए जी शुरू से कि जहाँ तक बने तो मुझसे ऐसी गलती ना हो, जी ऐसी गलती ना हो जी। कि मुझे कुछ ऐसी यूनि में जाना पड़ा है कि मुझे दोबारा मानव का जन्म नहीं मिला है। अच्छा। अपने जान में ऐसी उद्देश्य से चलना चाहिए कि हमसे जो जितना हो तो अच्छा हो, मतलब किसी के प्रति हम बुरा ना सोचें। देखो कुछ लोग जो है अपने को नहीं देखते, दूसरों में हैं जी जी। मतलब आपकी जो है आपको देखते हैं ये कैसे चल रहा है ना, पर अपने को देखना चाहिए। कैसे अपने को ऐसे अपने को देना चाहिए कि सामने अच्छे से जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर है, जो परमात्मा हम पर रमे हुए हैं वो आप पे रमे हुए हैं। हम ऐसी उद्देश्य से चलना चाहिए कि कोई हमको जो है मतलब हम ना हो, हमको ऐसा न सोच सके कि वो व्यक्ति ऐसा है। हाँ, गलत ना कह सके। वो ये सोच सकते हैं कि नहीं वो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, सबके प्रति जो है ऐसा मतलब भाव रखता है, प्रेम रखता है। जब ऐसे देखो जितना ये मानव है ये सब भगवान का स्वरूप है, मतलब सबके अंदर जो है राम रमा हुआ है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिस पर राम नहीं है। जी जी। हम आपको देखो जीवन का यही उद्देश्य है कि हम जहाँ तक बने तो अपने से कोई ऐसी गलती ना हो। बहुत से देखो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ये जो है मानव के साथ में खेल खेलते हैं। कैसा खेल खेलते हैं? ऐसा खेल खेलते हैं कि मानव को कोई कोई ऐसा समझ लेता है कि जैसे किसी को मार देना, जैसे मान लीजिए किसी को मार देगा कोई तो उसको सारी जिंदगी सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, पहली बात तो ये जी जी जी, ठीक है ना। आप किसी को मार दोगे तो आप अकेले चलेंगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, हाँ, पता नहीं कहाँ ना मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाया है उसको वो रचाया कि इसको 100 साल चलना है और तुम उसको 50 साल में समाप्त कर दिया। हाँ, तो उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा भटक रही है। देखो जो आपके अंदर थे परमात्मा वो निकल के बाहर हो गए,
ठीक है, हाँ पर आत्मा तो है ना। हाँ, उनका लेख था कि आपको पृथ्वी लोक में रहना 100 साल है। और वो अब वो जब तक ब्रह्मा जी का जब तक लिखा हुआ कि तुमको 100 साल चलना है, तो पृथ्वी 100 साल रहेगा, तो कैसे रहेगा? परीत योनि में, जी, कहूँ जी। कहूँ में भटकता रहेगा। तो क्या है, वो आत्मा को उसने जो है भटका दिया। हाँ, जी तो कभी ऐसा न सोचना चाहिए कि उसको अंत कर दें। हाँ, ये ब्रह्मा जी ने बनाया, सृष्टि ब्रह्मा जी ने रचा है। अब तुमने उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, उसकी बनी हुई व्यवस्था पर। भाई आपने कोई चीज बनावे, अब उसको हम लोग बिगाड़ दें, मान लीजिए, तो नाराज नहीं होंगे? जी जी जी। नाराज होंगे ना। इसी तरीके जो है, ये सब्जी प्रसाद पक गई। कड़ बनाएंगे महाराज जी। तो दोस्तों ऐसे संत महात्माओं के कुछ टिक्कर उसमें बनते हैं। उसमें कपड़ा जो डाल दें, नीचे वो खराब ना होगी रोटी। पानी गर्म आते रहे उसको, आ जाती है, ये वाला सुबह भी आती है। गाय नहीं है, ये सब जानती है। ये सब काम धेनु जो महात्मा के पास काम धेनु नहीं रहती थी। जी जी। अब लो टाइम आ गई है टाइम से आ गए। भाई था। चल चल हट, पीछे का पीछे हट। अरे रहने दो। महाराज जी लोग शांति के लिए इधर उधर भटकते हैं, घूमते फिरते हैं। कहाँ शांति मिलेगी महाराज जी? शांति मिलती है दिल में। जी, कहाँ मिलती है? दिल में। दिल में। मृगा था, जी जी मृगा के नाभि में कस्तूरी थी, जी लेकिन वो उसके राम जी की इच्छा पे पूरे जंगल में घूम रहा था जी। कि ये कहाँ मिले कहाँ मिले। सो वो वहीं पर उसको शांति मिली। तो महापुरुषों ने इसका ध्यान किया जी जी कि मृगा घूमे वन में है, लेकिन उसको मिलत ना है। जब वो खोजता है अपने में, उसके नाभिन में है कि नहीं। इसी प्रकार से संसार में कहीं चले जाओ, एकांत चले जाओ, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। मान जब शांति मिलेगी तो दिल में मिलेगी। खोजो अपने मन माही, ये सुख कतो नहीं। इसमें है, ये कतो संसार में नहीं है, ये मन में है। मन के साधे से सुख है, मन के वृत्ति मारने से आपका दुख है। तो इसलिए साधु महात्माओं ने कहते हैं कि मन कहाँ मारे। हाँ महाराज भाई किसी के पास जाना है जी जी तुम मन को मार नहीं सकते हो। एकांत कहीं रह करके अपना राम इच्छा से कुटी बना के राम नाम जाप करें, जहाँ शोर ना हो, जी जी जी। जहाँ राम जी की इच्छा से किसी का ज्यादा वो ना हो, तो ऐसे जगह में महात्माओं ने खोजा। ये एकांत निवासा झगड़ा न झांसा, वहीं पर तुमको राम जी का वास है। वहीं पर राम जी का वास है, जहाँ पर किसी प्रकार का वो नहीं है राम जी जैसे। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये संसार में अगर तुमने किसी चीज को ढूंढने जाते हो तो कहीं खोजो मत, इसको छोड़ दीजिए, मन के अंदर खोजो। इसमें तड़का डाल। देखिए माँ जी, एक गृहस्थ के लिए बड़ा जटिल होता है एकांत रहना, सबको छोड़ के। नहीं, वो भी है। अच्छा, गृहस्थ में भी जो प्राप्ति हुई है वो कहीं नहीं हो सकती, लेकिन क्यों? उसका खोजना पड़ेगा, अपने सारे सुखों को मारना पड़ेगा। अच्छा जी जी। जो सुख के वैभव हैं उन्हें मारना पड़ेगा। जो अभी दो मिनट पहले इन्होंने एक प्रश्न छड़ा था, कहेगा राम जी की इच्छा से भागवत का। जी जी। जब राम जी की इच्छा से वो महाभारत हो गया, महाभारत के बाद राम जी कुंती से प्रश्न किया तो बोले क्यों, अब शांति है? बोले नहीं। बोले इतना होने के बाद फिर शांति नहीं है।
बोले नहीं। तो बोले इसके लिए क्या उपाय करना पड़े, आप बताओ, हम शांति के लिए क्या करें, वो उपाय बताइए हमें जिसमें आपको खुश मिले, खुशी हो, शांति हो। कहीं ना अगर ये देना चाहते हैं आप मुझे प्रभाव दुख दे दीजिए। बोले भाई दुख से छकी नहीं हो। हाँ, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद जी। बोले नहीं, वो तो आपकी लीला है। लेकिन मैंने जब मैंने खोजा हूँ, आत्मा में पुकारा हूँ दुख से, तब मुझे आप सामने खड़े हुए, यह मुझे बोध है। इसलिए अगर आप देना चाहते हैं ये दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण राम जी की इच्छा से उनके ये प्रभाव को भी उन्होंने समझा। जी। तो कहने का मतलब राम जी की इच्छा से कर विचार देखो मन माही, अपने मन में विचार कर देखो, समझो। हर व्यक्ति जानता अपने जीवन का उद्धार, ऐसा नहीं है। जी। हर व्यक्ति को मालूम है, पर वो किसी में किसी जीव के चक्कर में पड़ के भटक जाता है। ये बात मानते हैं? जी। किसी में किसी जीव के चक्कर में पड़ के भटक जाता, अब वही हमारा दुख का कारण है राम जी की इच्छा। तो दोस्तों प्रसाद बन के रेडी हो गए, कुछ टिक्कर और पक रही हैं और महाराज जी लगा रहे हैं ठाकुर जी के लिए भोग। बैराग में धन जो है ना, माटी लगता है, जितना फूल दो वो बका होगा। ये था कि जो है धन, राम नाम का धन, वो सबसे बड़ा धन। तो ये दोस्तों ठाकुर जी के लिए थाली लग गई। दोस्तों यहाँ पे प्रभु जी विराजमान है और महाराज जी भोग लगाने आ गए। ये दोस्तों भोग लग गया ठाकुर जी का। ये प्रसाद बन के तैयार है। तो ये रही दोस्तों आज की प्रसादी, दाल प्रसाद, टिक्कड़, सब्जी और महाप्रसाद। सामने महाराज जी। तो दोस्तों अभी थे हम कल्याणदास महाराज जी की कुटिया में, और उनकी कुटिया तो आप देखे थे, एक विशेष सेवा की ज़रूरत थी। तो आज दोस्तों पहुंच गई टंकी की, क्योंकि ऊपर से वो पुरानी सीमेंट की टंकी थी, तो उसमें सीलन आ रही थी, लीक कर रही थी, और कहीं से लीकेज का पता नहीं चल रहा था। तो फाइनली ठाकुर जी के पास से ये सेवा दोस्तों पूरी हुई। और ऐसे ही दोस्तों संतों के नए दर्शन हुआ, नए सेवा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की जय कामधन।